students, good morning. Today we are going to start our chapter number 3 playing with numbers. तो ये चैप्टर में आज हम लोग फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स क्या है। तो फैक्टर्स is an exact divisor of a number. फैक्टर क्या है? नंबर का डिवाइजर है। कोई भी अगर नंबर है उसके हमें फैक्टर्स चाहिए तो हमें देखना है कि कोई भी दो नंबर जो है उसका हम अगर मल्टीप्लिकेशन करें और जो प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो नंबर होगा। तो वो जो नंबर आएगा और जो दो चीज से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं वो दोनों उसके हम डिवाइजर बोल सकते हैं या तो उसके फैक्टर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। सपोज कि हम यहाँ ले रहे हैं नंबर 30। तो 30 कौन से टेबल में आता है? तो यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 30। और कौन से टेबल में 30 आएगा? तो 15 टू जा 30। और कौन से टेबल में आएगा? तो अब होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। और आएगा 5 6 जा 30। तो ये सारी जो नंबर्स है उसका आंसर हमें क्या मिलता है? 30। तो ये जो दो नंबर जिसके हमने मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो ये जो दो नंबर है वो डिवाइजर है, या ये जो है उसे हम डिवाइजर बोल सकते हैं और जो डिवाइजर है उसे ही हम लोग फैक्टर्स बोलते हैं। सो हियर 1 2 3 6 फिर 5 10 15 and 13 are divisor. They are also recognized as a factor. ये जो सारे नंबर्स है उसे हम डिवाइजर कह सकते हैं या तो उसे हम फैक्टर भी बोल सकते हैं। तो किसी भी नंबर के अगर हमें फैक्टर चाहिए तो हमें टेबल तो आने ही चाहिए। टेबल से हम लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि कौन से दो नंबर का प्रोडक्ट हमें वो नंबर मिलेगा। तो ये हुआ हमारा फैक्टर। तो फैक्टर में हम देखें यहाँ पर और हम लोग लेंगे। सपोज कि 60 है तो उसके अगर फैक्टर चाहिए तो होगा 60 मल्टीप्लाई बाय 1, तो भी 60 आएगा। अगर हम लोगों को चाहिए 122 तो 122 मल्टीप्लाई बाय 1। मतलब कि यहाँ देखने से पता चलता है कि 1 वो हर एक नंबर का फैक्टर है और जो नंबर है वो खुद भी अपना एक फैक्टर है। मतलब कि किसी भी नंबर के हम लोग जब फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं
तो हमें वो नंबर और 1 दो फैक्टर्स तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इससे हम लोग एक बात कह सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। मतलब कि 1 जो यहाँ पर अगर हमें 30 दिया गया है तो 30 वो बिगेस्ट फैक्टर है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 1 से हम लोगों ने स्टार्ट किया 30 तक ये सारे फैक्टर्स है। तो 1 उसका स्मॉलेस्ट फैक्टर है और 30 उसका बिगेस्ट फैक्टर है। मतलब कि हम किसी भी नंबर के अगर फैक्टर बनाएंगे तो 1 उसका फैक्टर जो है वो स्मॉलेस्ट है और जो नंबर है वो खुद अपना एक फैक्टर है और वो लार्जेस्ट फैक्टर होता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर एक्सरसाइज जो कि है ट्राई दिस, वो हम लोग अब करेंगे। नाउ हमारी ट्राई दिस एक्सरसाइज है जो कि पेज नंबर 48 पर है। उसमें हमें क्या करना है, फाइंड द पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 45, 30 एंड 36। यहाँ हमें ये 3 नंबर्स के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो इसके लिए टेबल आना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जो भी नंबर हम लोग यहाँ पर 45 ले रहे हैं, तो ये तो हमें पता है कि जो भी नंबर के फैक्टर हमें ढूंढने हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, 45 1 जा 45। ओके, तो ये दो फैक्टर तो फिक्स ही है। कोई भी नंबर हो उसके ये 2 फैक्टर तो फिक्स है, एक स्मॉलेस्ट और एक बिगेस्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से टेबल में 45 आता है। 2 के टेबल में ये है ऑड नंबर, तो 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं। तो हम लोग देखेंगे कि 3 के साथ ऐसा कौन सा नंबर है जिसका मल्टीप्लीकेशन हमें प्रोडक्ट 45 मिलेगी। तो 15 3 जा, तो यहाँ पर होगा 15 3 जा 45। फिर 5 के टेबल में आएगा 45, 4 के टेबल में तो नहीं आएगा, 4 के टेबल में 45 नहीं होगा। अब हम 5 के टेबल को देखेंगे, तो 5 के टेबल में 5 9 जा 45 होता है, 5 9 जा 45। अब आगे कोई और है तो 6 में आएगा, 6 में नहीं आएगा, 7 में भी नहीं आएगा। तो ये 45 के फैक्टर कितने हुए, हमें यहाँ ये फैक्टर कौन कौन से मिले, सो 45 एंड 1 आर फैक्टर्स ऑफ 45। वैसे ही हम लोग यहाँ देखेंगे कौन कौन से फैक्टर होंगे, 3 एंड 15। वैसे ही यहाँ कौन कौन से फैक्टर होंगे, 5 एंड 9। सो हमें यहाँ कितने फैक्टर्स मिले, 45 1 3 15 5 एंड 9। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, सो 1, उसके बाद जो बड़ा नंबर है कौन सा है, 3, फिर है 5, उसके बाद है 9, फिर है 15, उसके बाद है 45। तो हमें यहाँ 45 के कितने फैक्टर्स मिले, 6 आर फैक्टर्स ऑफ 45। मतलब कि यहाँ हमें 1 3 5 9 15 एंड 45 6 फैक्टर्स मिले जो कि 45 के हैं। ऐसे ही हम लोग 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ नंबर 30। तो 30 का पहले कौन सा आएगा फैक्टर, 30 1 जा 30। अब ये इवन नंबर है तो मतलब 2 उसका डिवाइजर बनेगा। तो किसके साथ 2 का हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर 30 आएगा। तो 15 2 जा 30 होगा।
उसके बाद 3 के टेबल में 30 आएगा, हाँ आएगा। 3 10s are 30। 4 के टेबल में 30 आएगा, नहीं आएगा। 5 के टेबल में 30 आएगा, हाँ आएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6, 5 6 are 30। अब 5 6 आए तो 6 के टेबल में भी आ जाएगा। 7 के टेबल में 30 नहीं आता है। 8 के टेबल में, 9 के टेबल में, 10 के टेबल में आ गया है। तो यहाँ हमें 30 के कितने फैक्टर्स मिले? 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। 1 2 फिर है 3, उसके बाद 5 6 15 and 30 are the factors of 30। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम लोगों को 8 फैक्टर मिले। यहाँ पर हमने लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। मतलब कि एक हमारा छूट गया है, वो कौन सा है? तो वो है 10। तो यहाँ पर 10 15 एंड 30, मतलब यहाँ पर हमें 8 फैक्टर मिला। 1 is the smallest factor and 30 is the biggest factor. Now हम लोग 36 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। Now number 36। अब 36 कौन कौन से टेबल में आता है? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 36 1s are 36। अब कितने 2s are 36 होगा? तो 18 2s are 36। किसके 3s are 36 होगा? तो 12 3s are 36। अब 4 के टेबल में आता है 36, तो 4 9s are 36। अब 5 के टेबल में 36 नहीं आएगा। 6 के टेबल में देखते हैं हम लोग। सो 6 6s are 36। अब 7 के टेबल में नहीं है, 8 के टेबल में भी नहीं है, 9 के टेबल में है, तो वो यहाँ पर हमारा आ गया है। 12 का टेबल भी आ गया है। 13 में नहीं आता, 14 में भी नहीं आएगा, 15 16 में भी नहीं आएगा। मतलब 36 के हमें यहाँ कितने फैक्टर्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, इसको हम 6 ही लिखेंगे। सो द फैक्टर्स of 36 are 1 2 3 4 6 फिर 9 12 18 और 36। यहाँ पर 6 2 टाइम्स है, हम लोग यहाँ पर 1 टाइम ही 6 लिखेंगे। मतलब कि फैक्टर्स ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें टेबल आना बहुत जरूरी है। जिसके भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं, वो नंबर कौन से टेबल में आता है वो हमें तुरंत ही आना चाहिए। ओके, अब हम मल्टीपल देखेंगे। अब हम लोग मल्टीपल्स देखेंगे। तो मल्टीपल्स हम किसे कहेंगे? ये जो हम लोगों ने पहले सीखा वो फैक्टर है। यहाँ पर जो नंबर्स है 1 2 4 5 10 और 20, वो सारे क्या है? फैक्टर्स है। कौन से नंबर के? 20 के। तो जो 20 है वो ये सारे जो फैक्टर्स है उसका मल्टीपल होता है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स है 4 5 तो क्या होगा? 20। तो यहाँ पर जो 5 है, 4 और 5 क्या है? फैक्टर्स है। और जो 4 है
उसको हम 20 का कौन सा मल्टीपल बोलेंगे? फिफ्थ मल्टीपल बोलेंगे। कौन सा मल्टीपल बोलेंगे? फिफ्थ। फिर यहाँ 5 फोर्जा है, तो हम यहाँ 5 को 20 का कौन सा मल्टीपल बोलेंगे? फोर्थ मल्टीपल बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक टेबल 20 का लिखती हूँ। 20 1 जा 20, 20 2 जा 40, 20 3 जा 60। मतलब कि ये है फर्स्ट मल्टीपल, ये है सेकेंड और ये है थर्ड मल्टीपल। ठीक है, ये जो नंबर है वो उसका ऑर्डिनल हमें बताता है। अब क्या है? अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। अगर हमें 20 के मल्टीपल्स चाहिए यहाँ पर, तो वो जो मल्टीपल हमें मिलेंगे वो कितने होंगे? या तो वो 20 होंगे या तो 20 से ज्यादा होंगे, लेकिन 20 से कम नहीं होंगे। मतलब कि किसी भी नंबर के मल्टीपल वो नंबर जितने इक्वल टू द नंबर और ग्रेटर देन द नंबर। ठीक है, तो हमें अगर मल्टीपल चाहिए किसी भी नंबर के, तो हमें वो नंबर का टेबल लिखना है। सपोज कि मुझे 15 के मल्टीपल चाहिए 7th तक, 7th ऑर्डिनल तक, तो क्या करूंगी मैं? यहाँ पर 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 75, 90 और 15 7 जा 105। तो हम लोगों ने 15 के मल्टीपल 7 तक ढूंढे। तो 15, 30, 45, 60, 75, 90 and 105 are the multiple of first 7 multiple of number 15। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? 15, 30, 45, 60, 75, 90 and 105 are the multiples of 15। ठीक है, तो किसी भी नंबर के मल्टीपल हमें या तो वो नंबर जितने या तो वो नंबर से ज्यादा मिलेंगे, नंबर से कम कभी नहीं मिलते। क्योंकि मल्टीपल्स कैसे होते हैं? एंडलेस होते हैं। हमें जितने नंबर तक चाहिए उतने नंबर तक हम लोग मल्टीपल ढूंढ सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर एक्सरसाइज 3.1। नाउ एक्सरसाइज 3.1, उसका क्वेश्चन 1 है, वो क्या है? राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उसके फैक्टर्स हमें बनाने हैं। तो 24 कौन से टेबल में आते हैं, तो उसके हिसाब से ही हमें फैक्टर बनाना है। तो पहले 24 1 जा, ठीक है। फिर 2 के टेबल में भी आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, तो 12 2 जा 24। अब 24 3 के टेबल में भी आता है, 3 8 जा 8 3 जा 24। फिर 4 के टेबल में भी आएगा 24, 6 4 जा 24। ओके, तो यहाँ पर हमें 24 के कितने फैक्टर्स मिले? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो 1 2 3 4 6 12 8
15। 15 के कौन कौन से फैक्टर्स बनेंगे? तो सबसे पहले 15 वन जा 15। अब ये ऑड नंबर है तो 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, लेकिन 3 के टेबल में है, तो 3 5 जा 15, या तो 5 3 जा 15, और किसी भी टेबल में हमें 15 नहीं मिलेगा। तो 15 के हमें कितने फैक्टर्स मिले? सो 1 3 5 एंड 15। हमें 15 के 4 फैक्टर मिले। अब 21, तो 21 कौन कौन से टेबल में आता है? तो सबसे पहले 21 वन जा, फिर 2 के टेबल में तो नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 7 जा 21। बस, और किसी भी टेबल में 21 नहीं आएगा। तो 21 के हमें कितने फैक्टर्स मिले? 1 3 7 एंड 21। ओके, तो यहाँ पर हमें 8 फैक्टर्स मिले, यहाँ 4 और यहाँ पर 4 फैक्टर मिले। अब हमें क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। पहले 5 मल्टीपल लिखने हैं। अब जो भी नंबर हमें दिया है उसके अगर हमें मल्टीपल चाहिए तो हमें क्या करना है? 5 के मल्टीपल, यानी कि हमें 5 का टेबल बोलना है। कहाँ तक? 5 तक। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। हो गए हमारे 5 तक मल्टीपल्स मिल गए हमें। मतलब मल्टीपल ढूंढना बहुत आसान है। जो भी नंबर हमें दिया जाता है वो नंबर का हमें टेबल ही लिखना होता है, और जितने भी हमारे पास मल्टीपल मांगे हैं वहां तक हमें टेबल बोलना है। तो 5 का टेबल 5 तक होगा। तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले 5 1 जा 5, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25। तो हमें कौन कौन से मल्टीपल मिले? 1 2 3 4 और 5 मिल गए हमें 5 मल्टीपल्स। सो 5 10 15 20 and 25 are multiples. 5 multiples. First 5 multiples of number 5। ठीक है, अब हमारा बी कौन सा है? 8। तो जैसे 5 के हमने 5 तक टेबल बोला है, वैसे ही 8 का हमें 5 तक टेबल बोलना है। तो का 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40। तो हमें 8 के कितने मल्टीपल मिले? 5 तक। 8 16 24 32 and 40। So 8 16 24 32 and 40 are 5 multiples of 8. Okay, now we are going to our next question. Now question number 4, find all the multiples of 9 up to 100। मतलब 9 नंबर के हमें मल्टीपल्स ढूंढने हैं। कहाँ तक? लास्ट में 100 मिले वहां तक, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो हम 9 का टेबल लिखते जाएंगे। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27,
36, 45, 54, 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90. अब 9 11s are 9 11s are मतलब 11 9s are कितने होंगे 99. तो उसके बाद तुरंत क्या आ जाएगा 100. तो अब हमें स्टॉप करना है क्योंकि 9 12s are कितने होंगे 108. तो ये हमारा इससे ज्यादा हो गया तो हम यहां तक लिखेंगे. ओके, सो all the multiples of 9 up to 100 are 9, 18, 27, 81, 90 and 99. मतलब ऐसे हमें कोई भी नंबर दे सकते हैं, किसी के भी मल्टीपल अगर हमें लिखने हैं तो हमें वो टेबल आना चाहिए. मतलब कि ये जो चैप्टर है इसके लिए आपके टेबल बहुत इम्पोर्टेंट है. इसीलिए आपको 1 to 20 तक टेबल तो आने ही चाहिए. अगर टेबल नहीं आएंगे तो आप लोग ये क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे. ओके, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है.